दोस्तों, आज मैं आपको रोमानिया का वो नज़ारा दिखाऊंगा जो शायद ही पहले आपने कभी देखा हो। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द नवराज वे में। ये यहाँ का स्ट्रीट डॉग है। जब भी हम यहाँ आते हैं ये अपने आप ही आ जाता है, इस उम्मीद में कि कुछ खाने को मिलेगा, और हम भी इसके लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। ये यहाँ के लोकल भाई साहब हैं जो फिशिंग करके अभी वापस घर की ओर जा रहे हैं, और ये स्ट्रीट डॉग में से एक है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी समझदार। जब भी हम यहाँ आते हैं पार्टी करने बैठने, तो उसके बाद हम जब रिटर्न घर जाते हैं तो हमें छोड़ने के लिए पूरे रास्ते हमारे साथ आता है ये, और हमें छोड़ के वापस फिर यहीं आता है। तो काफ़ी समझदार, इसके साथ हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। तो अब हम यूँ कह सकते हैं कि ये हमारा जेड+ सिक्योरिटी है। और सामने आप नज़ारा देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत सामने पहाड़, बर्फ़ की चद्दर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ की जो वेदर की अगर बात करें तो काफ़ी ठंड है इस टाइम। जैसे हमारे यहाँ पे दिसंबर जनवरी में होता है, सेम उसी तरह से ठंड है। तो वो सामने हमारा एकोमोडेशन है जहाँ हम रहते हैं। अभी अप्रैल 22 अप्रैल है आज, तो बहुत ठंड है। ये दूर दूर से झील का नज़ारा, वहाँ हमारे साथी अभी भी है फिशिंग में, वो बाद में गाड़ी में आएंगे। तो मैं पैदल आ गया क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था। काफ़ी शांत, खूबसूरत। और यहाँ के जो खेत देखिए किस तरह से खेत होते हैं। अभी फसल कटने के बाद हाल फिलहाल में खेत में हल चला लिया है। तो ये साइड में आप देख सकते हैं, बिल्कुल गेहूं जैसा देखने वाला जौ की खेती है। यहाँ पे जौ की खेती बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पे जो बियर और वाइन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो उसमें ये इस्तेमाल होता है। और इस तरफ फसल कट के हल चला चुके हैं, तो दूसरी फसल लगाने की तैयारी। खिली धूप है आज, 2-3 दिन बारिश के बाद धूप अच्छे से देखने को मिल रहा है। हालांकि धूप है फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा है। मैंने डबल लेयर जैकेट पहना है क्योंकि ठंडी हवा चलती है यहाँ पे, बहुत तेज़ ठंडी हवा। तो ये देखिए आप, जौ की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में। और ये आप देख सकते हैं हैरो, बहुत बड़े साइज़ का। ये मैंने शायद अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये आगे के 2 हिस्से दिख रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जनरली यही साइज़ होता है। तो यहाँ पे आगे के 2 हिस्से, वो उस साइड 2 हिस्से, यानी बहुत बड़े साइज़ में ये। तो मैंने तो अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हैरो देखा है। तो हो सकता है आप में से किसी ने देखा हो, या आप लोग भी पहली बार देख रहे हैं डिस हैरो। क्योंकि यहाँ की जो ज़मीनें हैं बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी हिसाब से मे भी होगा। क्योंकि ज़्यादा हैरो होगा तो जल्दी इसमें खेत में कवर हो पाएगा। तो ये दिख रहा है आपको, ये सरसों है। पहले मैं भी कंफ्यूज हो गया था, तो मुझे लगा शायद कोई गोभी वगैरह कुछ है। तो बाद में मेरे यहाँ के एक मित्र ने बताया कि ये सरसों है। यहाँ पे ऐसे इस तरह सरसों होता है। तो ये क्या करते हैं, साग तोड़ने के बाद ये ऐसे छोड़ देते हैं, यहाँ के जो भेड़ और बकरी को चरा देते हैं यहाँ पे। तो वो चरने के बाद जो भी बचता है उसमें फिर हल चलाते हैं। उसके बाद फिर अगली जो फसल होगी वो लगाएंगे।
वो बिल्कुल सामने हमारा एकोमोडेशन अब नज़दीक है। यहाँ का जो घरों का नज़ारा देखिए आप किस तरह से है। ये कुछ ओल्ड स्टाइल, हम अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे बहुत पहले हुआ करता था उस हिसाब से। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है, तो बर्फ़ को ज़्यादा मतलब कि वो अपने आप फिसल के गिरे, उस हिसाब से यहाँ पे सारे घर ऐसे होते हैं, बर्फ़ से ज़्यादा नुकसान ना हो छतों में, इसीलिए। और आप देख सकते हैं ये हालांकि बिल्कुल इसको टाउन कह सकते हैं, बहुत बड़ी सिटी तो नहीं है, टाउन है। फिर भी रूल्स रेगुलेशन को कैसे फॉलो करते हैं यहाँ के लोग। गाड़ियाँ देखें, जैसे मर्जी नहीं लगाया है, रूल्स के हिसाब से लगाया है। तो हर जगह सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। सड़कें बिल्कुल खाली हैं। ये यहाँ की गली, सुनसान गली। दरअसल बात क्या है कि यहाँ पे अभी लोग कम रहते हैं। जो यहाँ के लोग हैं जो दूसरे शेंजन कंट्री में जाते हैं, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, क्योंकि यहाँ पे इनको सैलरी बहुत कम मिलती है इनके हिसाब से, तो वहाँ पे इनको ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा मिलता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे ये साल के 5-6 महीने वहाँ जाके काम कर सकते हैं, तो काम करके फिर वापस अपने यहाँ आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बहुत से घर या कुछ घर खाली मिलेंगे, वो जो बाहर गए होंगे जो काम करने, वापस फिर लौट के आएंगे। और ये जो फूल है अखरोट के फूल पे पेड़ है ये अखरोट। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अखरोट, एप्पल, सेब और अंगूर, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ये इन सब की ये फल ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो इनकी अक्सर खेती भी हुआ करती है। तो सीज़न में काफ़ी रास्ते पे ऐसे ही मिल जाता है, आप ऐसे ही नॉर्मली खा सकते हैं। और यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, अगर लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती है। यहाँ की रोमनी लैंग्वेज बोलते हैं। और जो बात बाहर जाती, जैसे मैंने बताया था जर्मनी वगैरह, तो वहाँ की लैंग्वेज में उनको आती है। और जैसे स्पेन जाते स्पेनिश लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश बहुत ही कम बोलते हैं। जो बाहर जाकर रहते हैं उनको वो समझ लेते हैं इंग्लिश, बट यहाँ जो लोग हैं, जो यहाँ पे अगर जैसे आप नॉर्मली शॉप में जाते हो, कहीं भी जाते हो, लोग से हाई हेलो करते हो, तो वो जल्दी मतलब ज़्यादातर इंग्लिश नहीं समझते। और हम बिल्कुल ही करीब अपने एकोमोडेशन के, ये हर जगह आप देख सकते हैं रोडों में सड़क क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग है। हालांकि गली है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि रूल्स को कोई ब्रेक ना करे, हर कोई रूल्स फॉलो करे। ये एक गेस्ट हाउस है। यहाँ पे देखिए गेस्ट हाउस एक होटल जैसा है, तो बिल्कुल डिफरेंस होता ही नहीं है कि रेजिडेंस एरिया में इस तरह से है। तो ये है दोस्तों, अब वीडियो को करते हैं ख़त्म एंड। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो शेयर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी आगे जानकारी आती रहेंगी अलग अलग टॉपिक्स पे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारा एकोमोडेशन जो हमारी कंपनी ने दिया है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में।